हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 72। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। थैंक यू मेरी स्टोरी को इतना पसंद करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वहीं रस्तोगी हाउस में रात का वक्त शनाया चेयर पर बैठी थी। उसके सामने उसकी बुक्स खुली हुई थी और वो पढ़ाई भी कर रही थी, पर शनाया का ध्यान बार बार लक्ष्य की तरफ चला जाता था। शनाया इरिटेट होकर, व्हाट द हेल शनाया, क्या कर रही हूँ मैं? क्या ध्यान बुक की जगह लक्ष्य पर है मेरा? ऐसे पढ़ाई नहीं होगी, बोलकर शनाया चेयर पर उठ के खड़ी हो जाती है। तभी शनाया का फ़ोन बजता है। शनाया देखती है कि अननोन नंबर से कॉल था। शनाया कुछ रुककर कॉल आंसर करती है। शनाया ऑन कर, हु इज़ दिस? दूसरी तरफ से, योर लक्ष्य डॉल। ये सुनते ही शनाया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। शनाया कान से फ़ोन हटाकर स्क्रीन को देखती है। तभी लक्ष्य डॉल की स्क्रीन को देखते हुए, तभी लक्ष्य डॉल, स्क्रीन को देखने से मैं फ़ोन से बाहर नहीं आ जाऊंगा। शनाया फ़ोन कान पर लगाकर, तुम्हें कैसे पता कि मैं स्क्रीन को देख रही थी? और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? लक्ष्य बेड पर लेट कर, डॉल, लोग मुझे डी कहते हैं, मेरे लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं है। शनाया इधर उधर घूमते हुए, ABCD छोड़ो, सच सच बताओ लक्ष्य। लक्ष्य गहरी सांस लेके, सबसे पहले तुम बैठो डॉल। शनाया आई रोल करते हुए, नहीं बैठूंगी तो? लक्ष्य सर्द आवाज में, डोंट अगेन डिस्ट ओबे मी डॉल, बैठ जाओ। लक्ष्य की सर्द आवाज़ सुनकर शनाया को पता नहीं क्यों पर कुछ बोल नहीं पाती है, इसलिए वो बेड पर बैठ जाती है। शनाया बैठकर धीरे से, बैठ गई, अब बताओ। शनाया नाइट स्टैंड पर रखी शनाया की फ़ोटो को लक्ष्य नाइट स्टैंड पे रखी शनाया की फ़ोटो को देखते हुए, डॉल, इस घर में सबके पास तुम्हारा नंबर है, सो तुम्हारा नंबर पाना कोई भी बड़ी बात नहीं थी। इट्स नॉट अ बिग डील। और रही बात ये कि तुम क्या कर रही हो, सो डॉल, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ। लक्ष्य की बातें सुनकर शनाया की हार्ट बीट बढ़ जाती है। शनाया अपने सीने पर हाथ रख लेती है। शनाया खुद को कंट्रोल करते हुए, ओके व्हाटएवर, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? लक्ष्य तिरछा मुस्कुराते हुए, तुम्हारा हाल जानने के लिए डॉल। शनाया बेड पर लेटकर, जान लिया हाल, अब मैं सोने जा रही हूँ। लक्ष्य बेफिक्र से, तो सो जाओ डॉल, मना किसने किया है? शनाया चिढ़ते हुए, तुमसे बात करते हुए तो सच में नहीं सो सकती ना, अब मैं कॉल कट कर रही हूँ, बाय, बोलकर शनाया कॉल को कट कर देती है। दूसरी तरफ लक्ष्य फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए, माय लिटिल डॉल, कल के लिए रेडी रहना, बोलकर लक्ष्य अपनी स्क्रीन पर शनाया की फ़ोटो को किस कर लेता है। इधर शनाया फ़ोन में लक्ष्य के नंबर को सेव करती है और कुछ पल के बाद लक्ष्य के नाम को देखती है। शनाया फ़ोन रखकर, शनाया तो ना लक्ष्य के बारे में सोच सोच कर पागल हो जाएगी, बोलकर शनाया गहरी सांस लेती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। अगली सुबह सनशाइन स्टार कॉलेज में शनाया कॉरिडोर में चलते हुए, शिट, आज मैं सच में लेट हो गई, वो खड़ूस प्रोफेसर मेरी जान ले लेगा आज, बोलते हुए शनाया क्लास के बाहर रुकती है। शनाया प्रोफेसर को देखते हुए, सर। प्रोफेसर शनाया को अपनी नज़र से देखते हुए, ओह, आज मिस्टर टॉपर लेट हैं, कितनी बड़ी न्यूज़ है ये। शनाया अंदर जाते, सॉरी सर। प्रोफेसर शनाया को गोते हुए, टॉपर तो हो तुम शनाया, पर हर दूसरे दिन लेट होती भी हो। ऐसे इंस्पायर करोगी तुम बाकी स्टूडेंट्स को, वेल, कर भी क्या सकते हैं, आखिर हो तो अमीर बाप की ही बेटी। शनाया बीच में गुस्से में, सर, आई रिस्पेक्ट यू, बट आपको कोई हक नहीं मेरे बारे में ऐसे बोलने का। टॉपर होने का ये मतलब नहीं कि मैं हर रूल्स फॉलो करूं। मुझे इंस्पिरेशन बनना या ना बनना, ये मेरी चॉइस है, ना कि मैं आपकी चॉइस से चलने वाली हूँ। मैंने तो नहीं कहा ना कि मुझे किसी का इंस्पिरेशन बनना है, बोलकर शनाया क्लास से बाहर चली जाती है। शनाया गुस्से में गार्डन में जाती है और बेंच पर बैठ जाती है। अचानक शनाया की आंखों से एक आंसू का कतरा बह जाता है। ना जाने शनाया वहाँ कितनी देर तक बैठी रही। करीब 1 घंटे के बाद ही कोई शनाया के कंधे पर हाथ रखता है। शनाया सर घुमाकर देखती है तो सामने आंचल खड़ी थी। आंचल शनाया के पास बैठकर, तुम ठीक हो? शनाया गहरी सांस लेके,
ठीक रहना पड़ेगा तुम्हें, पता है ना। अक्सर लोग सोचते हैं रिच फैमिली के आने वाले बच्चों की लाइफ बेस्ट होती है, उन्हें सब मिल पाता है, पर हमें भी तो सब अचीव करना ही पड़ता है ना। मैं कुछ भी क्यों ना कर लूँ, पर अमीर बाप की बेटी का टैग ये कभी नहीं जाएगा। आंचल शनाया को देखते हुए, डोंट वरी शनाया। शनाया बीच में हंसते हुए, मैं वरी नहीं होती आंचल, मैं दूसरों को वरी करती हूँ। मुझे चलना चाहिए, इस बार के एग्ज़ाम में भी तो टॉप करना है ना। बोलकर शनाया खड़ी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। आंचल शनाया को जाते हुए देख, यू आर रियली ब्रेव शनाया, बोलकर आंचल मुस्कुरा देती है। रात का वक्त, शनाया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। शनाया ने लेवेंडर कलर की नी लेन ड्रेस पहन रखी थी। शनाया खुद को मिरर में देखते हुए, ये लक्ष्मी, मॉम, डैड और मुझे सबको घर क्यों बुलाया है, ऐसा क्या करने वाला है ये, वॉट एवर, बोलकर शनाया खुद को एक लास्ट लुक देती है और रूम से निकल जाती है। शनाया नीचे जाकर, डैड हाउ आई एम लुकिंग, देव शनाया को देखते हुए, एज ऑलवेज फैबुलस प्रिंसेस। देव की बातें सुनकर शनाया के फेस पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। मीरा और देव और शनाया को देखते हुए, हो गया तुम दोनों का, चलो अब। मीरा की बातें सुनकर शनाया मुंह बना लेती है। फिर तीनों निकल जाते हैं। वहीं आहूजा मेंशन में सब लोग डाइनिंग एरिया में थे, शिवाय लक्ष्य के। शनाया की नज़रें बार बार लक्ष्य को ढूंढ रही थी। धीरज शनाया को देखते हुए, क्या हुआ शनाया, ये इधर उधर क्या देख रही हो। शनाया नाम में सिर हिलाते हुए, खुश नहीं अंकल। काम्या शनाया को देखते हुए, लक्ष्य भी आता ही होगा। काम्या की बात सुनकर शनाया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। शनाया का रिएक्शन देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। शनाया कुछ कहती कि तभी लक्ष्य आते हुए, डिनर इज़ रेडी। शनाया लक्ष्य को देखती है जिसने एप्रन पहन रखा था और कुछ सर्वेंट खाना लेकर आते हैं। मीरा लक्ष्य को देखते हुए, ये सब तुमने बनाया है। लक्ष्य एप्रन उतारते हुए, यस आंटी, आज मैंने इंडिया में पहली डील को क्रैक किया है, सो इसलिए, बोलते हुए लक्ष्य शनाया को देखता है और इसके बगल में बैठ जाता है। देव खाना देखते हुए, ये सब तो प्रिंसेस का फेवरेट डिश है। लक्ष्य देव को देखते हुए, आज डॉल यहाँ आई है तो सब उसकी पसंद का है, बोलते हुए लक्ष्य शनाया को देखता है जो हैरानी से सारी डिशेस देख रही थी। लक्ष्य शनाया के कान में, यू आर स्पेशल डॉल, सो तुम्हारी पसंद मैं कैसे भूल सकता हूँ, 10 साल 10 जन्म में भी मैं कभी तुम्हारी पसंद नहीं भूल सकता। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया की हार्ट बीट बिल्कुल एक बुलेट ट्रेन की रफ्तार की तरह तेजी से बढ़ जाती है। फिर वही देखकर शनाया अपनी आंखें नीचे कर लेती है। सब खाना खा रहे थे, शनाया का सारा ध्यान खाने में था। उसे नहीं पता था कि लक्ष्य को इतनी अच्छी कुकिंग भी आती है। शनाया खीर खाते हुए, इट्स यमी, मैं ना डेली ऐसा खाना टेस्ट करना चाहती हूँ, सच में इट्स हेवन। लक्ष्य शनाया को देखते हुए धीरे से, मैं डेली बना सकता हूँ डॉल, पर उसके लिए तुम्हें मेरे पास ही तो रहना पड़ेगा। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया झट से लक्ष्य को देखती है। काम्या शनाया को देखते हुए, आगे की बात में सोचना शनाया, पर अभी तो आराम से खाओ। शनाया सर हिलाते हुए, यस आंटी, बोलकर शनाया खाने लगती है। तभी शनाया को अपनी थाई पर हाथ फील होता है। शनाया अपनी थाइस को फिर लक्ष्य को देखती है और उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। शनाया लक्ष्य का हाथ अपनी थाई से हटाने की कोशिश करती है, पर लक्ष्य अपनी पकड़ कस देता है। शनाया धीरे से गुस्से में, क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो लक्ष्य। लक्ष्य खाते हुए धीरे से, डोंट फुस डॉल, चुपचाप खाना खाओ। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया लक्ष्य को घूरती है, पर लक्ष्य कुछ रिएक्ट नहीं करता। हार मानकर शनाया भी खाने लगती है। खाने के बाद शनाया सबको देखते हुए, रुद्राक्ष के रूम में मेरी एक बुक है, मैं अभी लेकर आती हूँ, बोलकर शनाया लक्ष्य को देखती है और लक्ष्य ने अपना हाथ हटा लिया था। शनाया खड़ी होकर स्टेयर्स के ऊपर चली जाती है। लक्ष्य शनाया को जाते हुए देखकर तिरछा मुस्कुरा देता है। इधर शनाया रूम में यानी रुद्राक्ष के रूम में बुक लेकर जा ही रही थी कि तभी कोई उसे एक कमरे में खींच लेता है। शनाया चीखने वाली थी कि कोई उसके मुंह पर हाथ रख देता है। शनाया अपने सामने खड़े शख्स को देखती है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। शनाया
लक्ष्य शनाया के मुंह से हाथ हटाकर डोंट ट्राई टू शाउट डॉल बोलकर लक्ष्य गेट को बंद कर देता है। शनाया लक्ष्य को घूरते हुए ये क्या तरीका था लक्ष्य, तुम कैसी अजीब सी हरकतें कर रहे हो। लक्ष्य शनाया को वॉल से लगाकर जैसी भी हरकतें कर रहा हूँ डॉल सिर्फ तुम्हारे लिए करता हूँ। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती है। शनाया हिचकिचाते हुए कुछ भी मत बोलो बोलते हुए शनाया लक्ष्य को हल्का सा पुश करती है और इधर उधर देखने लगती है। शनाया की नज़र नाइट स्टैंड पर रखी अपने फ़ोटो फ्रेम पर देखती है और इस रूम को शनाया बहुत अच्छे से जानती थी। भले ही वो 10 सालों से इस रूम में ना आई हो, लेकिन ये रूम लक्ष्य का ही था। लक्ष्य से नाराज़गी के चलते शनाया आज से पहले यानी पिछले 10 साल से इस रूम में एक बार भी नहीं आई थी और आज लक्ष्य खुद उसे खींचकर यहाँ लेकर आया था। लक्ष्य पीछे से शनाया के कान में कैसा लगा डॉल। लक्ष्य का सवाल सुनकर शनाया तुरंत मुड़ती है और शनाया के अचानक मुड़ने से दोनों की नोज़ आपस में टकरा जाती है। लक्ष्य शनाया की कमर से पकड़ लेता है और शनाया अपने हाथ लक्ष्य के कंधों पर रख लेती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। शनाया लक्ष्य की आंखों में देखते हुए ये तुम्हारा रूम है पर यहाँ मेरी फ़ोटो क्या कर रही है। लक्ष्य शनाया के बाल कान के पीछे करते हुए बचपन में तुम मेरे बेड पर मेरे ऊपर सोती थी डॉल, क्योंकि मेरे साथ तुम्हें डर नहीं लगता था। उस वक्त तुम इस कमरे में हर कोने में थी तो आज कैसे नहीं रह सकती। शनाया अपनी नज़रें नीचे करती है और रहना ज़रूरी नहीं है। लक्ष्य झुककर शनाया के कान में ज़रूरी है डॉल, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। तुमसे जुड़ी हर चीज़ हर बात मेरे जहन में है। ये फ़ोटो मेरे पास है। क्योंकि इतना बोलकर लक्ष्य रुक जाता है। शनाया लक्ष्य की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भरते हुए क्योंकि लक्ष्य धीरे से क्योंकि मुझे तुम्हें हर वक्त देखना है डॉल, तुम आदत हो मेरी। 10 साल तक तुम्हें बिना देखे सांसें चलाई हैं मैंने अपनी, पर अगर तुम्हें बिना देखे रहा तो जान चली जाएगी मेरी। तभी शनाया भारी आवाज़ में लक्ष्य प्लीज़ शनाया के कहते ही लक्ष्य शनाया की आंखों में देखता है जो नम हो गई थी। शनाया वहीं लक्ष्य शनाया के पलकों पर और अपने होंठ रख देता है। शनाया अपनी आंखें बंद कर लेती है। लक्ष्य शनाया की पलकों पर किस करते हुए शनाया का चेहरा देखने लगता है। शनाया बहुत ज़्यादा मासूम लग रही थी। लक्ष्य शनाया के फॉरहेड पर किस करके डोंट वरी डॉल, कोई जान नहीं जाएगी इस बार तो, बिल्कुल भी नहीं। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया अपनी आंखें खोलती है। शनाया कन्फ्यूजन से व्हाट डू यू मीन। लक्ष्य शनाया का गाल सहलाते हुए तुम्हारी समझ से परे है डॉल। शनाया मुंह बनाते हुए मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो मुझे समझ नहीं आएगा। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य शनाया को देखता है। लक्ष्य को शनाया इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। लक्ष्य शनाया के गाल खींचते हुए राइट डॉल, तुम बेवकूफ़ नहीं हो बल्कि इनोसेंट और क्यूट हो। बोलते हुए लक्ष्य के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। शनाया लक्ष्य का हाथ हटाते हुए हो गया तुम्हारा, अब बताओ तुम क्या कह रहे थे। लक्ष्य शनाया को अपनी तरफ खींचकर बातों को छोड़ो डॉल और मुझ पर ध्यान दो। शनाया चिढ़ते हुए अरे पर शनाया कह ही रही थी कि लक्ष्य शनाया के होंठों पर अपने होंठ रख देता है। शनाया चुप हो जाती है। उसे नहीं लगा था कि लक्ष्य अभी ये करेगा। शनाया लक्ष्य की शर्ट को और कसकर अपनी मुट्ठियों में भर लेती है। लक्ष्य शनाया के दूसरे गाल पर किस करता है और फिर नोज़ पर, फिर आँखों पर। लक्ष्य शनाया की आंखों को देखते हुए शनाया के होंठों पर झुकने लगता है। शनाया अपनी आंखें बंद कर लेती है। शनाया की आंखों को बंद देखकर लक्ष्य तिरछा मुस्कुरा देता है और शनाया के लिप्स के कॉर्नर पर किस कर लेता है। लक्ष्य शनाया के चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए इट्स नॉट टाइम फॉर दिस डॉल। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया झट से अपनी आंखें खोलकर हैरानी से लक्ष्य को देखती है। शनाया लक्ष्य को पुश करके रूम से बाहर भाग जाती है। लक्ष्य शनाया को भागते देखकर हंस देता है। तो क्या लगता है आपको, आखिर ये लक्ष्य शनाया के साथ कौन सा गेम खेल रहा है? क्या वाकई में इस बार शनाया लक्ष्य के प्यार में फंस जाएगी और इस बार ऑब्सेशन पलट जाएगा? क्या इस बार का ऑब्सेशन शनाया की तरफ से होगा या लक्ष्य का ऑब्सेशन इस बार और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है?
क्या होगा इनकी स्टोरी में आगे, जानने के लिए कहानी में बने रहिए। और स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए ऑब्सेशन, सिर्फ टिनी FM जान।